हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 संज्ञा के विकार लिंग। ठीक है, संज्ञा के विकार लिंग के बारे में। तो इसके पहले अगर बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियोज़ आ रही हैं आपको तुरंत ही मिल सकें। ठीक है, तो संज्ञा के विकार लिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो प्रसंग के अनुसार संज्ञा में जो विकार होता है उसे संज्ञा का विकार कहते हैं। और संज्ञा में विकार 3 प्रकार से होते हैं, लिंग, वचन और कारक के द्वारा। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है और नौकरानी सफाई कर रही है। यहाँ पर जो माली और नौकरानी है, इससे हम पता करेंगे कि कौन सा लिंग है। बच्चों, उपरोक्त वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहले वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि पौधों को पानी देने वाला माली जो है वो पुरुष है, और दूसरे वाक्य में जो सफाई कर रही है वो कौन है? नौकरानी है, यानी कि वो स्त्री है। अतः शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि संज्ञा पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। लिंग की परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग। लेकिन जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो जब हम हिंदी के लिंगों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पुल्लिंग आता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, अध्यापक और पिता। स्त्रीलिंग जो होता है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, अध्यापिका, माता आदि। संज्ञा शब्दों को 2 वर्गों में रखा गया है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। यानी कि प्राणीवाचक को सजीव में रखा गया है, जिनमें जीवन होता है, जैसे आदमी, गाय, कुत्ता, सांप, कबूतर आदि। लेकिन जो अप्राणीवाचक और निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे पुस्तक, चित्र, फल, सब्जी, कमीज आदि, तो इनको किस में रखा गया है? निर्जीव में रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान वाक्य में उनके प्रयोग के आधार पर की जा सकती है। उनके साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण और क्रियापद इनमें सहायक होते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छी है तो स्त्रीलिंग है। ताज़ा फल खाना चाहिए तो यहाँ पर फल पुल्लिंग है। यह चित्र अच्छा है, पुल्लिंग है। ताज़ी सब्जी खानी चाहिए तो ताज़ी सब्जी स्त्रीलिंग है। लिंग पहचान संबंधी कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। स्थल भागों, सागर व महासागर के नाम जो होते हैं, वृक्षों के नाम, गृहों के नाम, समय सूचक शब्दों के नाम, जैसे वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, मास, महीनों तथा दिनों के नाम, अनाज व द्रव पदार्थों के नाम, धातुओं तथा रत्नों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, प्राणियों के नाम, और समुदायवाची जो शब्द होते हैं उन सभी के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग की पहचान की जब हम बात करते हैं तो स्त्रियों के आकारांत, इकारांत और ईकारांत शब्द वाले नाम, जैसे अनीता, उषा, कमला, पूजा, राधा, सत्या, विवाह। और संस्कृत के आकारांत शब्द जैसे आभा, सभा, प्रभा, प्रजा, प्रतिज्ञा। ऐसे संस्कृत शब्द जिनके अंत में ना और नि लगे होते हैं, जैसे अर्चना, प्रार्थना, वंचना, ग्लानि, हानि, अग्नि आदि। नदियों और झीलों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, और मानसरोवर, चिल्का, सांभर आदि। इसी प्रकार से भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अवधी, कन्नौजी, पंजाबी, फारसी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम आदि। तो इन सभी के जो नाम होते हैं वो स्त्रियों के नाम आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्रों व तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। खाद्य वस्तुओं के नाम, भोजन और मसालों के नाम तथा कुछ सामाजिक शब्द, जैसे पर्णकुटी, पाठशाला, धर्मशाला, सभा नेत्री, मृगनयनी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कौआ, उल्लू, कछुआ, खटमल, चीता, भेड़िया, बिच्छू, मच्छर आदि। इसी प्रकार कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, जूं, छिपकली, तितली, मक्खी, मछली, मैना आदि। कुछ पदबोधक शब्द होते हैं, जैसे जो पद को व्यक्त करते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री आदि। पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होने पर ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जब अकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़ा जाता है तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे प्रिय से प्रिया, सुत से सुता, शिष्य से शिष्या और तनुज से तनुजा।
जब आ या आ को बड़ी ई करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो पुत्र का पुत्री हो जाता है, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, लड़का का लड़की, गधा का गधी और घोड़ा का घोड़ी हो जाता है। इसी प्रकार बड़ा आ को जब ईया करके बनाते हैं तो चूहा का चूहिया, लोटा का लुटिया और गुड्डा का गुड़िया हो जाता है। इसी प्रकार से शब्द के अंत में जब हम इन शब्द को जोड़ते हैं तो लुहार से लुहारिन, पापी से पापिन और नाग से नागिन हो जाता है। शब्द के अंत में जब आइन जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो ठाकुर से ठकुराइन, बाबू से बबुआइन और पंडित से पंडिताइन बन जाता है। अक को इका करके जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो गायिका गायक से गायिका, नायक से नायिका, बालक से बालिका और लेखक से लेखिका। तो बच्चों आपको बताना है कि लोहार शब्द से जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, और बाबू से जब शब्द बनाएंगे तो क्या शब्द स्त्रीलिंग में बनेगा। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है। और शब्द के अंत में जब आनी या आड़ी प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, जैसे देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, पठान का पठानी। आन को अति, वान को वती करके जब बनाते हैं तो श्रीमान का श्रीमती, भगवान का भगवती और रूपवान का रूपवती हो जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा। ठीक है, कुम्हार शब्द का कुम्हारिन हो जाता है। इसी प्रकार से बुद्धिमान का बुद्धिमती, महान का महती और गुणवान का गुणवती बन जाता है। शब्द के अंत में नी प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बनेगा शेर का शेरनी, जाट का जाटनी, ऊँट का ऊँटनी। और बड़ी ई के स्थान पर इन्हीं प्रत्यय जब लगा देते हैं तो क्या बनेगा स्त्रीलिंग, तपस्वी का तपस्विनी और यशस्वी का यशस्विनी। ता को स्त्री में बदल देते हैं तो दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री और कर्ता का कर्त्री बन जाता है। इसी प्रकार कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग भिन्न होता है, इन्हें ध्यान रखना है। जैसे भाई का बहन, कवि का कवित्री, पिता का माता, बर का बधू, ससुर का सास, बिलाव का बिल्ली, राजा का रानी। आपको यहाँ पर बताना है कि कवि का जब स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है। महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रसंग के अनुसार संज्ञा में जो विकार होते हैं उसे संज्ञा का विकार कहते हैं। और संज्ञा में विकार 3 प्रकार से होता है, लिंग, वचन और कारक। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में संज्ञा में विकार कितने प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपको बताना है कि लिंग के अनुसार जो है लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा और साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।